नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित जो है वो शिक्षा विभाग है। लगातार जो है शिक्षा विभाग में हम देख बताते आपको रहते हैं कि जितनी भर्तियां होती हैं उसमें कैसे जो है गड़बड़ी की जाती है, लेकिन केवल छात्र ही इस गड़बड़ी में शामिल नहीं रहते हैं बल्कि शिक्षक भी शामिल रहते हैं। अभी ताज़ा मामला आया है, पटना जिले में 32 प्रधानाध्यापक जो फर्जी एमए की डिग्री देकर प्रमोशन पाए थे और प्रधानाध्यापक बने हुए थे। ये मामला प्रकाश में आया है और जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये ऐसे जगह से डिग्री लिए गए हैं पत्राचार के माध्यम से जो मान्य नहीं है, जिसे यूजीसी जो है प्रमोशन के लिए मान्य नहीं समझती है। और ऐसे लोगों पर जो है अब कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि 32 प्रधानाध्यापक जो कि 2013 में प्रमोशन हुआ, उनका जो कागज है, जो डिग्री है, उसे यूजीसी के द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है। और ये मामला जो है 23 अगस्त 2013 को ही है, जब ये डिग्री को यूजीसी ने कहा कि इसकी बदौलत जो है आप नहीं प्रमोशन पा सकते हैं। बावजूद इसके जो है कितने प्रधानाध्यापक ने उस नियम का वैसे अमान्य जो प्रमाण पत्र हैं उसकी बदौलत प्रमोशन को प्राप्त किया, और 9 तो हैं रिटायर भी कर गए इसमें। अब जो है सरकार की आंख खुली है, जांच हुआ, और पटना के डीईओ जो है ज्योति कुमार, उनका कहना है कि ये जितने भी लोग हैं इनको पुनः उसी स्थान पर भेजा जाएगा जहां से इनका प्रमोशन हुआ। और जो 9 लोग रिटायर कर गए हैं उनसे जो पैसे जो उन्होंने लिए हैं, जो वेतन उन्होंने लिया है, वो भी उसकी बराबरी उसको वापसी की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो 32 प्रधानाध्यापक हैं इनके वेतन पर रोक लग गई है। अगर जांच में ये बात सही पाया जाता है कि इन्होंने जानबूझकर वैसे डिग्री का प्रयोग किया है जो कि फर्जी है, तो फिर इन्हें पुराने जगह भेजने का क्या मतलब होता है। इन पर प्राथमिकी दर्ज की जाए, इन पर जो है कार्रवाई की जाए और सेवा से बर्खास्त की जाए। क्योंकि जब तक ऐसे जब गुरुजी रहेंगे जो फर्जीवाड़ा तरीके से अपना प्रमोशन प्राप्त करेंगे, फर्जी कागज देके अपने नौकरी को दुरुस्त करेंगे, वो छात्रों के हित में कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते हैं। आपको हम बता दें कि बिहार में जो शिक्षा माफिया नाम का एक नया वर्ग पैदा हो गया है, जो कि हर एक क्षेत्र में फैला हुआ है। चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा में आप देखें, इंटर की परीक्षा में देखें, विश्वविद्यालय स्तर पर देखें, या फिर जो भर्ती आयोग हैं उस लेवल पर भी। और ये जो गैंग है, ये इसमें जो है सरकारी लोग भी शामिल हैं, प्राइवेट लोग भी शामिल हैं, और एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और राजधानी पटना में हालांकि हमारी बात जो हुई बहुत सारे शिक्षकों से भी हुई, उनका कहना है कि ये तो बहुत छोटा सा अभी संख्या है। अगर अच्छे से जांच की जाए, तह तक पहुंचा जाए, हर एक शिक्षकों के जो फोल्डर है वहां तक पहुंचा जाए, तो ये लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी हो सकती है। और बिहार में आपको हम बता दें कि जो शिक्षक भर्ती जो प्रणाली है वो भी काफ़ी विवादास्पद रही है। आप समझ लीजिए कि हाई कोर्ट के आदेश पर निगरानी विभाग जो है वो शिक्षकों के पात्रता और प्रमाण पत्र की जांच कर रही है। और ये देखिए कि जितने भी राज्य में नियोजन इकाई बनाए गए हैं उनसे जब विजिलेंस ने कागजात की मांग की तो उन्होंने कहा कि 40,000 जो कागजात हैं वो चूहा कुतर गए हैं, और कितने जो है वो फोल्डर गायब है। फोल्डर न जमा करने की स्थिति में उन पर केस दर्ज किया जा रहा है। जो नियोजन इकाई हैं, समझिए कि कितना यहाँ पर सजग है सरकार के ये जो नुमाइंदे हैं, सरकार के ये जो विभाग हैं, कितने सजग हैं कि आपने नौकरी पर रख लिया, उनको वेतन मिल रहा है, उनको बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में, चुनाव में, जनगणना में, अन्य सारे जो कार्य है उनमें लगाए जा रहे हैं, और उनका जो है कागजात ही नहीं है। और ये भी जो है आशंका जाहिर की जाती है, हालांकि जो हाईकोर्ट में मामला दर्ज हुआ था, जो याचिका लगाई गई थी, उसमें यह कहा गया था कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो फर्जी कागज दे के शिक्षक बने हुए हैं, और इनकी बहुत लंबी संख्या है। और आप समझ भी सकते हैं कि लगभग 1 लाख के आसपास जो शिक्षक हैं इनका फोल्डर गायब है, नहीं मिल रहा है। तो कोई ना कोई इसमें गड़बड़ होगा ही, तभी जो नियोजन इकाइयां हैं वो देने से डर रही हैं कि अगर इनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी तो हम सभी फंस जाएंगे। तो बिहार में जो शिक्षा का जो स्थिति है वो नीतीश बाबू कितना भी घोषणा करें, बिल्डिंग बना लें, लेकिन जो शिक्षा है, जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा नीति है, वो अभी भी
पहले से भी ज़्यादा खराब स्थिति में है। जब प्रिंसिपल ही फर्जी कागज देकर प्रिंसिपल बनेंगे तो समझ सकते हैं कि उस विद्यालय का क्या स्थिति होगा, उसमें बच्चों का कितना उद्धार होगा। तो बिहार में जो है ये शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जो शिक्षकों की पात्रता है, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है और जो शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन शिक्षा में नई शिक्षा नीति उसकी भी ज़रूरत है, ताकि बिहार जो है वो कदम ताल मिला सके पूरे देश के शिक्षा प्रणाली के साथ। बिहार की सरकारी शिक्षा जो है वो कदम ताल मिला सके वो प्राइवेट शिक्षा के साथ, क्योंकि आज जो है जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उन्हें अगर देखा जाए तो असलियत बताया जाए तो जो भी दबे कुचले गरीब वर्ग के लोग हैं जो सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वही भेजते हैं, या फिर मिड डे मील और अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए बच्चे पहुंचते हैं, न कि शिक्षा के लिए। क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है सरकारी स्कूलों में वो लगातार गिरते ही जा रहा है और उसके लिए जिम्मेवार कौन है? यही फर्जीवाड़ा करने वाले प्रिंसिपल, फर्जीवाड़ा तरीका से नौकरी प्राप्त करने वाले शिक्षक और पूरी जो शिक्षा विभाग में जो बैठे हुए हैं ठेकेदार जो कि वसूली करते हैं शिक्षा की आड़ में और विद्यालय को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है लगातार पटरी से उतरते जाती है। तो सरकार को इस पर बहुत ही ज़्यादा अभी चिंतन करने की ज़रूरत है और नए नए प्रोग्राम और आमूल-चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है, तभी बिहार में शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सकता है। और जो भी फर्जीवाड़ा करने वाले हैं उनको कठोर दंड दिया जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, तभी बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधरेगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।